ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे प्रयाग महात्म्ये नामो द्वादशाधिकशतमोऽध्याय। जगत के समस्त पवित्र तीर्थों का प्रयाग में निवास। मार्कंडेय उवाच। शृणु राजन प्रज्ञास्य महात्म्यं पुनरेव तु नैमिषं पुष्करं चैव गोतीर्थं सिन्धुसागरं गया च धेनुकं चैव गङ्गासागरमेव च एते चान्या च बहवो च पुण्याशिलो च या दशतीर्थसहस्राणि तिस्रकोटस्था परापरके संस्थिता नित्यमेव माहुर्मनीषिणा त्रीणि चाप्रयगिन्कुण्डानि येषां मध्ये तु जाह्नवी प्रयागतिभिः निष्क्रान्ता सर्वतीर्थनमस्कृता तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता यमुना गङ्गया सार्धं सङ्गता लोकभाविनी गङ्गा यमुनो मर्धये पृथ्व्या जघना स्मृतं प्रयागं राजशार्दूलः कलां नाहन्ति षोडशीं तिस्रकोटोच्चधरकोटि च तीर्थानावायुर्ब्रवीत् दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं तव जाह्नवी प्रयागसप्रतिष्ठान कमलाक्षतरावुः भोगवत्यथ याचैषा वेदिरेषा प्रजापते तत्र वेदाक्षयज्ञाश मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर प्रजापतिमुपासन्ते ऋष्ययक्षतपोधना यजन्ते क्रतुभिर्देवास्तथा चक्रधरा नृपा तथा पुण्यतमो नास्ति त्रिषु लोकेषु भारता प्रयाग सर्वतीर्थभय प्रभवत्यधिकं विभो यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्पोधनं सिद्धक्षेत्रं च विज्ञेयं गङ्गातीरसमन्वितम् इदं सत्यं विजानीयात् साधूनामात्मन्वक्ष्यवे सुहृदक्षजपेत कर्णेय शिष्यस्यानुगत्य च इदं धन्यमिदं सर्वज्ञमिदं सत्यमिदं सुखम् इदं पुण्यमिदं धर्मम् पावनं धर्ममुत्तमं महर्षीणामिदं गुहां सर्वपापप्रणाशनम् अधीत्य च तिर्यजेत निर्मलः सर्वगमाप्नुयात् य इदं शृणुयात् नित्यं तीर्थं पुण्यं सदा शुचि जातिस्मरतं लप्ते नाकपृष्ठे च मोदते प्रापयन्ते तानि तीर्थानि सिद्धिश्रेष्ठानु दर्शिभिः स्त्राहि तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिभर्वतव्य च सम्यक् पृष्ठेन कथितं वे मया विभो पितरस्तारिता सर्वे तथैव च पितामहा प्रयागस्य तु सर्वे ते काला नार्हन्ति षोडशीम् एवं ज्ञानं च योग्यस्य तीर्थं चैव युधिष्ठिर बहुकलेशेन युज्यन्ते तेन यान्ति परागतिं त्रिकालं जायते ज्ञानं सर्वलोकं गमिष्यति इति श्रीमत्स्य महापुराणे प्रयाग महात्म्ये दशाधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने कहा, राजन, पुण्य प्रयाग का ही महात्म्य सुनो। विद्वानों का ऐसा कथन है कि नैमिषारण्य, पुष्कर, गोतीरथ, सिंधु सागर, गया तीर्थ, धेनुकु, गया के पास का एक तीर्थ और गंगा सागर के तथा इनके अतिरिक्त 3,10,00,000 जो अन्य तीर्थ हैं वे सभी एवं पुण्यप्रद पर्वत प्रयाग में नित्य निवास करते हैं। यहाँ 3 अग्निकुंड भी हैं जिनके बीच से संपूर्ण तीर्थों द्वारा नमस्कृत गंगा प्रवाहित होती हुई प्रयाग से आगे निकलती है। उसी प्रकार तीनों लोकों में विख्यात लोक भाविनी सूर्यपुत्री यमुना देवी यहीं गंगा के साथ सम्मिलित हुई हैं।
गंगा और यमुना का ये मध्य भाग पृथ्वी का जघन स्थल कहा जाता है। राज सिंह, भूतल, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक सभी जगह में कुल मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, परंतु वे सभी प्रयाग स्थित गंगा की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते, ऐसा वायु ने कहा है। अंत गंगा की ही प्रधानता मानी गई है। प्रयाग में झूंसी है, यहाँ कंबल और अक्षतर नामक दोनों नागों का निवास स्थान है। यहाँ जो भोगवती तीर्थ है वह प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। युधिष्ठिर वहाँ शरीरधारी वेद एवं यज्ञ तथा तपोधन महर्षिगण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। भारत वहाँ देवगण तथा चक्रवर्ती सम्राट यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं। विभो तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर अन्य कोई तीर्थ नहीं है। सबसे अधिक प्रभावशालिनी महाभागा गंगा जहाँ वर्तमान है वह देश तपोमय श्रेष्ठ सत्व से युक्त है। इस गंगा को तटवर्ती क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। इस महात्म्य को सत्य मानना चाहिए और साधुओं तथा अपने मित्रों एवं आज्ञाकारी शिष्यों के कान में ही इसे बतलाना उचित है। ये प्रयाग महात्म्य धन्य स्वर्गप्रद सत्य सुखदायक पुण्यप्रद धर्म संपन्न परम पावन श्रेष्ठ धर्म स्वरूप और समस्त पापों का विनाशक है। ये महर्षियों के लिए भी अत्यंत गोपनीय है। इसका पाठ कर द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाप रहित हो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस अविनाशी एवं पुण्यप्रद तीर्थ महात्म्य को सदा सुनता है उसे जाति समृत्व जन्मांतर स्मरण की प्राप्ति हो जाती है और वह स्वर्ग लोक में आनंद का उपभोग करता है। कौरव कुल श्रेष्ठ युधिष्ठिर शिष्ट पुरुषों का अनुकरण करने वाले सत्पुरुष ही इन तीर्थों में पहुंच पाते हैं। तुम इन तीर्थों में स्नान करो, अश्रद्धा मत करो। समर्थशाली राजन, तुम्हारे पूछने पर ही मैंने सम्यक रूप से इसका वर्णन किया है। इसका ऐसा प्रश्न कर तुमने अपने पिता में आदि सभी पितरों का उद्धार कर दिया। अन्य जितने तीर्थ हैं वे सभी प्रयाग की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। युधिष्ठिर, इस प्रकार के ज्ञान योग और तीर्थ की प्राप्ति का संयोग बड़े कष्ट से मिलता है, क्योंकि उसके संयोग से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदय में तीनों कालों का ज्ञान उत्पन्न होता है और वह स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के प्रयाग महात्म्य में 110वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।